परिचय जितेंद्र शास्त्री। सर, आज जो कीर्तन मंदिर में राम कथा चल रही है 23 तारीख से चल रही है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए संस्कारजन्य है। ऐसे ही संस्कार मिलते हैं और जब हमारे ज्ञान को भी जब कुछ धूल चढ़ जाती है तो इस प्रकार के कार्यक्रम उस धूल को हटाते हैं और नया ज्ञान उपजाते हैं। एक गीता में आता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमें विवस्वान वन में इमं प्राप्यते योगम महता योगेन। तो बहुत समय होने पर जब समय हो जाता है तो हमारे ज्ञान में कुछ धूल चढ़ जाती है, कुछ पुराना हो जाता है, उसमें रुचि कम हो जाती है। तो इस प्रकार के आयोजन होने से वो धूल हट जाती है और एक नई ऊर्जा हमारे ज्ञान के साथ आ जाती है। शास्त्री, जैसे नई पीढ़ी आ रही है, उनको इस बारे में नहीं पता, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा अपनी माताएं बहनों से, भाइयों से कि वो अपने बच्चों को साथ लाएं। इस प्रकार जब वो सुनेंगे ऐसे ज्ञान को तो वो ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि रामायण एक ऐसी है, इसमें बच्चे से लेकर और वृद्ध तक सबके लिए ज्ञान है। जैसे हम प्रभु के एक रास्ते को भी अपना लें तो वही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। परिचय दीजिए। और आज जो कृष्ण मंदिर में राम कथा चल रही है 23 तारीख से, तो उसके बारे में देखिए, अमित गोयल नाम है मेरा और एक भक्त के रूप में मुझे आज श्री कृष्ण मंदिर जयकमपुरा में आना हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे पूजनीय महंत श्री रामदास जी के द्वारा श्री राम कथा के बारे में आज जो केवट का प्रकरण था उसके बारे में आज मुझे सुनने को मिला। पूरा तो मैं समय नहीं निकाल पाया, लेकिन जितना समय मेरे को मिला उतना मैंने यहाँ उनको सुना, बहुत अच्छा लगा। और एक प्रसंग एक बीच में कि भौतिक जीवन से निकलकर अध्यात्म की तरफ अगर जाना है और उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो एक गुरु की आवश्यकता है। तो मैं ये कहूँगा कि एक बिना गुरु के जीवन सफल नहीं हो सकता और गुरु ही आगे ले जाकर उस भगवान से हमें मिलाने में योगदान कर सकता है। तो बहुत ही एक अच्छा, मैं भाई साहब का, नरेश जी का धन्यवाद करूँगा और उनकी वजह से हमें यहाँ आना हुआ। मीना मित्तल जी नहीं है और सभी पूरी टीम मंदिर की जितनी भी है, पंडित वेद प्रकाश जी, तो बहुत ही एक अच्छा अनुभव। और एक हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे भी समय समय पर अगर यहाँ आकर इसका लाभ लें, अपने आप को मतलब जो आज जीवन चल रहा है टेक्नोलॉजी का, उससे निकलकर एक अध्यात्म, जो हमारे ऋषि मुनि तप जीवन उन्होंने व्यतीत किया है उसकी तरफ, क्योंकि ये देश जो है हम आगे बढ़ेंगे तो एक सनातन धर्म और अध्यात्म जो हमारा जीवन है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं युवा पीढ़ी से, अपने बच्चों से सबसे विनती भी करूंगा कि समय जितना निकले थोड़ा थोड़ा लाभ, क्योंकि ये चीज़ें जीवन में हम भूलते जा रहे हैं। तो पुनः हम सनातन की तरफ और एक अध्यात्म की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करूंगा। और मुझे ये सौभाग्य एक भक्त के रूप में यहाँ मिला आने का, और बहुत ही प्रसंग रहे हैं। केवट के बारे में भी मैंने थोड़ा सा सुना और पढ़ा, जैसा कि एक भक्त की इच्छा भगवान से मिलने की हुई, तो एक बड़ा भगवान ने भी उसको कहीं ना कहीं किस रूप में, कौन से युग में आकर उसको दर्शन दिए, किस तरीके से समुद्र को पार करने के लिए श्री राम जी ने जब उनसे केवट से, नाविक से विनती की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पहले चरणों का मुझे जल पैर धोकर पीना है, उसके बाद मैं आपको ये यहाँ से अपने नाव में आगे लेकर जाऊँगा। तो ये बहुत से प्रसंग हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि एक भक्त की मुराद कई उसके बाद पूरी हुई और उनको भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिला। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करूँगा और उम्मीद करूँगा कि मैं भी समय निकाल कर राम कथा में भाग लेता हूँ। और मैं एक विनती और भी करूँगा कि 9 फरवरी से 15 फरवरी तक पूजनीय स्वामी जी पार्क सेक्टर 29 में कर रहे हैं। उनका समय 3 बजे से 6 बजे तक है। तो मैं गुरुग्राम वासियों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग श्री राम कथा का वहाँ भी लाभ लें। उसका 9 फरवरी
से 15 फरवरी समय 3 बजे से 6 बजे तक लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 पूजनीय महाराज जी आ रहे हैं, स्वामी अवधेशानंद जी, तो उसका भी लाभ आप सभी लें। का उपदेश दिया है और 2 ऐसे चर जो बड़े विश्वसनीय थे उनको वशिष्ठ जी ने समझा करके भेजा है कि तुम कैकेयी नरेश जा करके भरत को बुला करके लाओ और भरत को केवल इतना कहना कि गुरु बुलाए पठे, केवल गुरु ने बुला करके भेजा है। यहाँ की किसी भी तरह की समाचार को भरत को पता नहीं चलना चाहिए। 2 चर गए हैं कैकेयी नरेश के यहाँ। आज कृष्ण मंदिर में जयकमपुरा में ये आयोजन हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है और हमें अगर अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो इस तरह के आयोजन होने ज़रूरी हैं। हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। उनको ये पता लगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वजों ने कैसे किया, हमारे आगे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है, आने वाली जो संतान है, उनको ये पता लगना चाहिए कि हम अपने धर्म को कैसे बचा सकते हैं। अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे और हमारे बच्चे आते हैं और वो इस चीज़ को सुनते हैं तो उनके अंदर एक जागृति आएगी, वो भी धर्म के नाम पे आगे बढ़ेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भरत को पिता की मृत्यु तो गौड़ हो गई और राम का वनगमन उनके लिए सोचा ये मेरे सामने क्या माँ कैकेयी ही खड़ी है कि और कोई दूसरी है। जय श्री राम। इस मंदिर की स्थापना जो है सन 1965 में हुई। बहुत छोटा सा मंदिर था और लिमिटेड मूर्तियां थी। उसके पश्चात 1972 के अंदर जब श्री H.C. गुप्ता जो मौजूदा नरेश चंद्र गुप्ता के पिताजी थे, उनके सहयोग से प्रयत्न से ये नीचे का हॉल बना जिसके के अंदर आज कथा हुई है। इसके पश्चात ऊपर हॉल बना 1996 में। इस तरह मंदिर में दिन ब दिन प्रोग्रेस होती रही और स्वामी प्रेमानंद जी जो यहाँ के मुख्य वो थे, आते जाते थे और 2005 में उन्होंने समाधि लेने के पश्चात यहाँ पर मंदिर में पुनः जो है कार्य हम समिति ने संभाला और मंदिर के सारे कार्य को दिन ब दिन अब तरक्की पर है। क्योंकि पिताजी कैकेयी जी को बहुत स्नेह करते थे तो पिताजी वहाँ मिल जाएंगे। जहाँ महाराज दशरथ होंगे, माँ कैकेयी होंगी, वहाँ राम जरूर होंगे और जहाँ राम होंगे वहाँ कौशल्या भी होंगी, लखन भी होंगे, सब होंगे, माँ सुमित्रा भी होंगी, सब एक जगह मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसे संकट के काल में सभी एक जगह मिल जाने के ऐसे भाव लेकर के भरत कैकेयी के महल की तरफ गए हैं। कैकेयी ने कहा है भरत को आरती लेकर के सजा करके भरत